आपके पास आज हम क्या नाम है, मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में हमारे पास ये जो पेन है ना यार, ये बहुत अच्छा है ना। डार्क लिखा जाता है इससे, ये थोड़ा सा ऐसे ही ठीक है। मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे यार? मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है जी। हाँ जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है जी। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। तो क्या टॉपिक है आज का? ठीक है, एवरीवन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आपके पास टॉपिक का नाम है आज फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से जी? डिवीजन मेथड से, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे अभी तक जैसे कि अनुष्का मेरे पास 9 आई हुई है ना, तो आपको स्क्वायर का पता नहीं होगा, ठीक है। आपको काम है आज, क्या क्या काम है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना इससे पहले आपको बता देते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, और डिवीजन मेथड तो चलो बाद की बात है। बट सबसे पहले स्क्वायर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? स्क्वायर। देखना बंद करें, पहले देखें, उसके बाद करते हैं, ठीक है। आपके पास बात करते हैं स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं? स्क्वायर की। SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। क्या होता है बेटा? पावर 2। पावर 2 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं एक a रेज़्ड टू पावर 2, इस मीन्स क्या कि इसमें मेरे पास जो बेस है, मेरे पास जो इधर क्या है, बेस जो है वो है a, और जो पावर है मेरे पास यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो क्या है मेरे पास 2 है। पावर क्या है इधर? 2। तो जब मेरे पास किसी भी बेस की पावर 2 होगी उसको बोलूंगा मैं स्क्वायर। क्या बोलूंगा? स्क्वायर। ठीक है अनुष्का, आपको समझ आ गई है? ठीक है। तो क्या जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे a की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इसको, अच्छा a की पावर 3 लिखने से पहले a का पावर 2 लिख ली मैंने बोला बेस मेरे पास a है और a के ऊपर क्या है, पावर में 2 है, तो पावर क्या लिखी? 2। इसको पढ़ूंगा क्या मैं? इसको पढ़ूंगा मैं a स्क्वायर। क्या पढ़ूंगा इसको मैं? a स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको क्लियर करवा देते हैं। तो कैसे क्लियर करवा देंगे? जैसे कि अगर मैं आपके पास बात करूं स्क्वायर की बात करूं, जैसे मैं लिखूं a का स्क्वायर। क्या लिखूं? a का स्क्वायर। उसमें आ रहा है? अच्छा, a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई a मीन्स a की पावर कितनी बेटा? 2 है। a की पावर कितनी है? 2। इट मीन जो बेस है उसको बेस को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। आई समझ? जब आप एक ही नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हो 2 बार तो उसको आप स्क्वायर कहते हैं। समझ आ गई है? वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 का स्क्वायर, क्या करूं? 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 जार 1। फिर बात करूंगा मैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2। इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 2 जार 4। वैसे मैं बात करूंगा 3 का स्क्वायर। किसका? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार 9। अनुष्का समझ आ रही है आपको? ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? 16। वैसे बात करूं मैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर? ऐसे चलेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। समझ आ रही सबको? चलिए 7 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 7 जार 49। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वैसे मैं अगर बात करूं 8 का स्क्वायर, किसकी बात करूं? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 64, यही हुआ। फिर उसके बाद बात करूंगा मैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। राइटिंग में मत जाना, बस समझ आ रही है वो काफी समझ लेना, ठीक है जी। ये समझ आ रही है ना? पहचान आ रहा है कि ये 3 लिखा हुआ 9 लिखा हुआ है? क्लियर है सबको? बात करते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर। कैसे अनुष्का, कैसे आएगा? 1 1 जार 1, 0 ये वाला और 0 ये वाला, 2 0 हो गए ना, इस तरह से 10 टाइम्स 100 इस तरह से भी होता है।
फिर अगर 11 का स्क्वायर करता हूँ क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू 121। यही बात होगी आपके पास। अच्छा अनुष्का ये नोट डाउन कर दो आप, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसी तरह से समझते भी जाना, कान इधर भी रखना और ये सुनते भी जाना। अब क्या, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ इसी तरह से, किसका स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर करता हूँ, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144। वेरी गुड सोनाक्षी। 13 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना हो जाएगा रिदमा, 169 हो जाएगा। अगेन लिखो बेटा, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मैं यहाँ पे भी लिखने जा रहा हूँ। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू व्हाट, 196। और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू व्हाट, 225। ये मैंने ना मल्टीप्लाई करके, मुझे पहले टेबल याद है, आपको कैसे करना, आपको मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है जी। अच्छा और बाद में याद भी कर लेना, एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जैसे टेबल याद है वैसे याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 256, ठीक है। वैसे अगर मैं 17 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू व्हाट, 289। एंड 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू व्हाट, 324, ठीक है जी। अच्छा कहाँ तक हो गया इसका आपका, कहाँ तक हो गया, अच्छा तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, कहाँ तक हो गया, 18 हो गया ना, वहां पे 19 लिख रहा हूं, तो 19 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू व्हाट, 361। 20 का स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर का मतलब करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 2 2 जार 4। अनुष्का 2 2 जार 4। बेटा इस 20 के साथ एक 0 है तो दूसरे 20 के साथ एक 0, कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, आपके पास 400 आ गया 20। समझ आ गई कि नहीं, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास अगर 21 का स्क्वायर करता हूं तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना रिजवान, 441। ठीक है सोनाक्षी आप भी ठीक बोल रही हो। अच्छा 22 का स्क्वायर आप लिखो रुको मत, 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल टू हाउ मच, 484। नेक्स्ट 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 23 529। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट्थ वालों, आपको पूछा जाता है ये बार बार, आपके पास क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है अनुष्का के लिए नया, मैं करवा दूंगा आगे कैसे। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 आ जाएगा, जो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 576। वेरी गुड। अच्छा अनुष्का ने ये लिखा होगा 9 तक लिखा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, 24 हो गया, 25 की, किसकी बात करते हैं, 25 की। तो 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625 हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा अनुष्का सोच रही होनी कि इनको कैसे याद है, ये इनको कैसे याद है, इनको मैंने याद करवाए हैं, इनको मैंने समझाया है इसी तरह से, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है। हाँ अच्छा काफी बंद रखो आप। 26 का स्क्वायर कितना होता है जी, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 मल्टीप्लाई बाई 26 हो जाएगा 676। 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू हाउ मच, 729। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू 800 नहीं 784। 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास है, ये हो जाएगा
41। ठीक है, याद है ना आप लोगों को। नेक्स्ट 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 900। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू हाउ मच 900। 900 हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को कुछ याद है? ये 30 तक तो कंटिन्यू याद होने चाहिए कल अनुष्का को। ठीक है, अच्छा ये मिटा दूं बेटा मैं यहाँ से। देखो मैं आपको बता दूं कि हमने 30 तक कंटिन्यू किए ना। 30 से डायरेक्ट करेंगे 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35। अनुष्का पहले समझना बेटा, यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल टू हाउ मच। पता है कैसे पता करेंगे इसका? देखना, ध्यान देना। मेरे पास 35 में 1 प्लेस क्या बेटा 5। मैंने 1 प्लेस 10 प्लेस आपको है ना, इधर भी 1 प्लेस में क्या है 5। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25। कैरी रखते हैं ना हम, इसमें कैरी नहीं रखना, इसमें डायरेक्ट लिख लो 25। लिख लिया। अब आपके पास 10 प्लेस में यहाँ पे 3 है, और 10 प्लेस में यहाँ पे भी क्या है 3 नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो 10 प्लेस है उसको सेम होता है, जैसे कि ये 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4। आपको क्या करना है, जो आपके पास 10 प्लेस है उसको उससे अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 10 प्लेस में क्या है 3 है, इससे अगले वाला डिजिट क्या है 4। तो 3 मल्टीप्लाई पे 4 करो, क्या हो जाएगा 3 4 का 12 आ जाएगा ना 12। तो ये यहाँ पे 12 लिखना है, समझ आ गई। तो 35 इंटू 35 किसके बराबर है 1225 1225। समझ आए कि नहीं? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर भी समझना, 40 का स्क्वायर भी आसान है, मैंने अभी भी करवाया आपको। 40 मल्टीप्लाई में 40 कर देंगे, जो हो जाएगा 4 4 16। तो 2 0 ये 1 0 ये 1 0 2 0 लग जाएंगे। समझ आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? करते जाओ। 45 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू व्हाट। अनुष्का ध्यान देना पहले बेटा, बताओ 1 प्लेस में क्या है 1 प्लेस में क्या है। ये कहाँ पे ट्रिक चलती है? ये ट्रिक चलती है जिसके 1 प्लेस में 5 होता है, जिसके 1 प्लेस में 5 होता है वहां पे ये ट्रिक चलती है। सिर्फ 1 प्लेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 मिल जाएगा आपको। एंड 10 प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 10 प्लेस में 4 है, दोनों में सेम है। अब आप क्या करोगे, 4 के बाद क्या आता है 5 को, इस 4 को मल्टीप्लाई किसे करना है 5 से। 4 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर क्या हो गया 20 25। समझ आ गई है? अगला करो तब तक आप। अब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर की बात करते हो तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। पहले 50 का आपके पास क्या हो जाएगा 1 0 लगेगा, दूसरे 50 का 1 0, यानी कि 2500 आ गया 50 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है? आप कंटिन्यू करो, लिखते जाओ। जाओ 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 55 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा। देखो अनुष्का एक बार आप फिर से देखो बेटा क्या होगा, इधर 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 25 लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लेस पे और 10 प्लेस में, और यहाँ पे 10 प्लेस में 5 है, 10 प्लेस में 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा है ना, किससे 6 से। तो 5 6 कितना होता है 30 यस, ये हो जाएगा 30 25। इज दैट क्लियर? चलो अगर आ गई अब आपको समझ, करवाऊं मैं आगे हम? हाँ ठीक है, आप तब तक कर लो। वेरी गुड। 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो क्या हो जाएगा 36 होता है आपके पास, और 2 0 लग जाएंगे 3600 आ जाएगा। 65 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 65 हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ 6 को मल्टीप्लाई 7 के साथ। 6 7 कितना होता है 42, तो ये आ जाएगा 4225 65 का स्क्वायर। ठीक है जी। 70 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू आपके पास 4900 आ जाएगा। 75 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 75 इंटू 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 25, और 7 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 8 से। 7 8 कितना होता है 56 हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद 70 उसके बाद 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू 8 8 64, 2 0 साथ में लग जाएंगे। उसके बाद करेंगे 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर मींस 85 मल्टीप्लाई बाई 85
क्या हो जाएगा 5 5 जार 25 और 8 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ 8 9 से 72 2 उसके बाद करेंगे 90 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर मींस 90 मल्टीप्लाई बाय 90 9 9 जार 80 100 2 0 साथ में। अच्छा कहाँ तक लिखा आपने यहाँ पे ये हो गया ठीक मिटा दूं ना ठीक है मिटा दो ना बेटा ये चलिए अभी हमारे पास 90 हो गया ना। अब 95 का स्क्वायर क्या करना है 95 का स्क्वायर किसके बराबर होता है ये होता है 95 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू 5 5 जार 25 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 9 10 जार 90 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या उसके बाद बात करेंगे 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 जार 2 0 एक 100 के और 2 0 दूसरे 100 के ये हो जाएगा आपके पास 10,000 क्या हो जाएगा 10,000 ठीक है जी। अब ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी 105 को करते हैं 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर का मतलब हो गया 105 को मल्टीप्लाई करना मैंने 105 के साथ इसका मतलब ये हुआ कि अनुष्का बोलेगी यहाँ पे 5 5 जार 25 और 10 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा 11 10 जार नहीं पता 110 पता लगा ये आ गया आपके पास काफी है। चलो करो नोट डाउन जल्दी से फिर आपको मैं बताता हूँ एक और चीज। अब बताना है स्क्वायर रूट बताएंगे उसके बाद आपको अगले टॉपिक पे पास पहुंचा देंगे ठीक है जी। कहाँ पे पहुंचे हो आप 60 पे पहुंचे हो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आप ये नोट डाउन नहीं भी करोगे तो इनकी कॉपी पे है उधर से कर लेना ठीक है। चलिए मैं ना पढ़ा देता हूँ अगला ठीक है। चलिए है ना आप लोगों की कॉपियों पे ठीक है। तो सिर्फ समझो आप आपको जो नोटिस है वो मिल जाएंगे नोट्स पड़े हुए हैं। चलो अब मैं बात करता हूं आपके पास किसकी बात करता हूं आपके पास स्क्वायर रूट की किसकी बात बेटा बात कर देंगे स्क्वायर रूट SQUARE स्क्वायर RWE रूट स्क्वायर रूट क्या है ये समझते हैं ठीक है। मैंने जो नोट्स बनवाए उसमें इकट्ठा करवाया हुआ है ठीक है। कैसे करवाया वो भी बता देता हूं मैं आपको। स्क्वायर रूट का सिंबल जो है स्क्वायर रूट का जो सिंबल है SYMBOL सिंबल जो है वो इस तरह से ऐसे बनाया ऐसे और ये हो गया स्क्वायर रूट ये क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया समझ आ रही है। तो स्क्वायर रूट के सिंबल को मैं थोड़ा ब्रैकेट में रख लेता हूँ गो जाओ। अब क्या ये हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है क्या चीज ये पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोलूं कि मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर किया मैंने तो मेरे को मिला 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे को मिला 1 ये मिला। अगेन मैं बोलूं कि मेरे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालना है मैंने ध्यान देना स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालना है मैंने तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर रूट है ना। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई बाय 2 बार है इट मींस 1 का स्क्वायर और ये रूट। और याद रखना है ना जो आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है ठीक है बेटा। वापिस से क्या मिलेगा आपको रूट के नीचे 1 मिलेगा क्या मिलेगा 1 लेकिन रूट कैंसिल हो गया यानी कि जिसका 1 का स्क्वायर करा था इसी का स्क्वायर रूट वापस से क्या बन गया 1 ठीक है जी। जिसका स्क्वायर करके जो होता है उसका वापस से स्क्वायर रूट चाहिए होता है आपके पास जिसका वो स्क्वायर बना था वही आंसर आता है। देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ 2 का स्क्वायर क्या बेटा 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 2 जार 4। मैं अगेन अगर बोलता हूं आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इंप्लाइज यहां पे करते हैं विच इंप्लाइज अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है और मुझे इसका मतलब ये पता है कि आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट इट मींस ये होता है 2 का स्क्वायर और ये रूट ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल आपके पास वापस से 2 आंसर आया। क्या अनुष्का मैंने यही चीज बताई आपको क्या मैंने आपको यही चीज बताई कि 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4 और वापिस मैं इसी 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास फिर से वापिस आंसर आएगा 2। कोई डाउट है बेटा याद रहा इजी है। इसी तरह से अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं
तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू में 9 आता है, विच इम्प्लाइज में स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं 9 करता हूँ विच इम्प्लाई इक्वल टू में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 का रूट इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं कैंसिल, और आपके पास वापस आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताओ जी टॉप है क्या? नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद बात करते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू में 16 विच इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मैं वैसे ही करूंगा 5 का स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज में करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, और आपके पास रूट लगेगा विच इम्प्लाइज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा दोगे स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दोगे, वापिस आपके पास 5 आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? अगर 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट भी वापस से 5 बनेगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? इसी तरह से 6 का करोगे, इसी तरह से 7 का करोगे, इसी तरह से 8 का करोगे, है ना? कंटिन्यू जहां तक आपने मैंने कर सकते हो स्क्वायर तब तक कर सकते हो। अब नया कंसेप्ट क्या है इसमें, अब मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है? ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, नोट से मिटा दो इसको। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले स्क्वायर रूट भी पढ़ लिया आज हमने, स्क्वायर भी पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने के मेथड क्या हैं। स्क्वायर रूट निकालने के मेथड क्या हैं, उन मेथड से भी पहले एक चीज आपको मैंने पढ़ानी थी, वो चीज पढ़ानी बहुत जरूरी है। वो ये कि आपके पास कोई भी नंबर देख के आप कैसे पहचान जाओगे कि वो नंबर आपके पास स्क्वायर है या नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आपके पास कल मैंने बेसिक डिजिट पढ़ाए थे, कल मैंने आपको क्या पढ़ाए थे बेसिक डिजिट पढ़ाए थे बच्चे। बेसिक डिजिट कौन से होते हैं बच्चे? 0 से लेकर 9 हैं? 0 से लेकर 9 होते हैं, वो 9 तक क्या होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना? और चलिए फिलहाल वही करते हैं कि बेसिक डिजिट, जैसे कि आपके पास मैं बोलूं कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 10 होते हैं, है ना? और एक चीज आपने एक फार्मूला याद रखना है कि जैसे मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्या होता है बेटा? जो सही हो, जो अच्छा हो उसी को परफेक्ट कहते हैं, जो अच्छा हो उसको परफेक्ट कहते हैं। जो हमारी नॉलेज में, हमारे अकॉर्डिंग में, हमारे रूल में जो अच्छा चीज हो उसको हम परफेक्ट कहेंगे। हाँ जी ये परफेक्ट है जी मेरे लिए, है यही बोलेंगे ना? ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज भी आपको नोट डाउन करवाई ना बच्चों? यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे जो अच्छा लगे तो मैं बोलूंगा आई लाइक you. यू, आई लाइक यू। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? आई मैं लाइक मैंने पसंद करना, मुझे अच्छा लगते हो आप, मुझे आप पसंद हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी वही हुआ कि जो अच्छा है उसको परफेक्ट बोलेंगे, वहीं से आई लाइक यू बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, आप इंग्लिश में ना जाएं, बस इतना ध्यान रखें कि इसको मिलाया कैसे। ये एक मतलब छोटा सा ट्रिक क्या याद करने का, वो ये कि आई में कितने लेटर्स हैं? 1, लाइक में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, और यू में कितने लेटर्स हैं? 3। लेकिन हमने क्या करना है, जब इस ट्रिक को अपनाना है तो बैकवर्ड नहीं जाना, हमें वापस नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, आप बोलोगे ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोलोगे? A perfect square. ए Perfect perfect square. square has a perfect square has 1 के बाद क्या बेटा इधर लिखा हुआ है? 4. लिखना बंद कर दो। 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4. 4 के बाद क्या आता है? 5. क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? 6. और 6 को अगर आप ऑपोजिट पढ़ाए आपको कोई तो क्या पढ़ोगे आप इसको? ये 6 है, ऑपोजिट पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे इसको? 9 है ना? तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाता है? 9. अगर आप उल्टा देखोगे इसको तो। और 9 के बाद क्या आएगा बेसिक डिजिट में? 0. 0, लेकिन यहाँ पे नहीं 0।
कौन से जीरो वो बताता हूँ मैं। लिखूंगा मैं एड इवन टाइम्स ऑफ जीरोस। एड क्या बोलूंगा मैं? And even times of zeros. इवन Times टाइम्स of ऑफ जीरोस लिखूंगा। हाँ जी अनुष्का, आई बेटा समझ? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इसका रूल याद रहेगा अब आपको। अच्छा ये लिखा ही नहीं मैंने कि कहां पे होंगे ये, वंस प्लेस लिखना था यहाँ पे, ठीक है, गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी। क्या लिखना था? and ए परफेक्ट स्क्वायर हैज 1 4 5 6 9 9 इन वंस प्लेस। In one's place. इन one's वंस प्लेस। कौन place. सी प्लेस पे बेटा? One's वंस place. प्लेस पे। And वंस प्लेस and even time. एंड इवन टाइम्स ऑफ जीरोस। इवन times of टाइम्स zero. ऑफ Zero. जीरोस। अब इसकी बात क्या है, देखो बेटा, आई लाइक यू में मैं क्या आया था? 1 लेटर आया था, 1 लिख लिया। 4 आया था, लेकिन 3 से हम लेना नहीं है। अब आई लाइक तो नहीं याद रहता, आई लाइक यू याद रहता हमें, ठीक है, इसलिए हमने आई लाइक यू ले लिया। लाइक यू के बाद क्या हो गया? यू के जो लेटर है 3 ये कैंसिल कर दिए हमने। लेकिन हम जब चले तो हमने बोला कि फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाना, हमने पीछे नहीं जाना। हमने क्या किया? हमने लिखा 1 4 5। फर्क में क्या था? 5 5 के बाद क्या था? 6 6 का ऑपोजिट क्या है? 9। और उसके बाद क्या बोला हमने कि वंस प्लेस में होने चाहिए। कौन सी प्लेस में होने चाहिए? One. वंस प्लेस में होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? इवन टाइम्स ऑफ जीरो। ये इवन टाइम्स ऑफ जीरो, इवन टाइम्स ऑफ जीरो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर है ना, मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर। अब बताओ अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ बेटा तो क्या मिलता है? 1। तो क्या मेरे को वंस प्लेस में 1 मिल गया? अगर 2 का स्क्वायर करते हैं क्या मिलता है? 4। क्या मुझे 1 प्लेस में 4 मिल गया? अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिल गया? 9। क्या मुझे 9 मिल गया? अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ गया? 16. 16। 16 में 1 प्लेस में क्या मिल रहा है मुझे? 6 मिल रहा है। जोर से क्यों नहीं बोलती आप? जाओ, ठीक है, क्या आया? 6 आया। तो इट मीन्स क्या मुझे 6 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। 5 का स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा? 25. 25 होता है ना। अगर ये 25 होता है तो इसका 1 प्लेस क्या है? 5. तो देखो 5 भी आ गया। मैंने वही बोला ना कि 1 प्लेस में अगर इनमें से कोई भी डिजिट होगा किसी भी नंबर में, वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ आए कि नहीं? इसी तरह से अब मैंने इसके बाद बोला कि इवन टाइम्स ऑफ जीरोस। क्या बोला है? इवन टाइम्स ऑफ जीरोस। जैसे मैं लिखता हूँ 100। क्या लिखता हूँ? 100। किसका स्क्वायर है ये? क्या ये 10 का स्क्वायर है? है ना। 100 में कितने जीरो हैं? तो 2 जीरो, मतलब इवन टाइम्स में जीरो आए कि नहीं आए? समझ आ रही कि नहीं? पक्का? चलिए अब एक और चीज, अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या बोला कि 8 टाइम्स में जीरो आएंगे। अच्छा इनके अलावा कौन से डिजिट बचे बेसिक में? बताना मुझे जरा, कौन कौन से बचे इनके अलावा? इनके अलावा बचा, अब मैं बेसिक डिजिट में लेके चलूंगा तो क्या बचा मेरे पास? 1 तो आ गया इसमें, तो क्या बचा? 2 बचा। 2, 3, और क्या बचा? 3 7, 7। और क्या बचा? 8. और क्या बचा? 8 क्या बचा? 8 टाइम्स ऑफ जीरोस। और क्या बचा? 8 टाइम्स ऑफ जीरोस। 8 टाइम्स ऑफ जीरोस। ये क्या है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है ये? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके वंस प्लेस में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है, यानी कि इनके अलावा जो बेसिक डिजिट बचे आपके पास, ठीक है। और 8 टाइम्स ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं बात करता हूँ 10 में कितने जीरो लगे? 1, यानी कि 8 टाइम में जीरो आया ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आए कि नहीं? पक्का? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। आगे चले इससे अगला वाला टॉपिक। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया जी परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया ये? परफेक्ट स्क्वायर। अभी एक और चीज है आपको, मतलब मेथड सिखाने हैं मैंने। क्या सिखाने हैं? मेथड। अब ये मेथड क्या है? मेथड के बारे में बात करते हैं। मेथड है 2। स्क्वायर रूट निकालने के मेथड कितने हैं? 2। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए आपको प्राइम नंबर आने चाहिए। हाँ प्राइम नंबर आते हैं आपको? ठीक है, अच्छी बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल आता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल नहीं आता। ओके, प्राइम नंबर आते हैं? बताना जरा मुझे, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। चुप बैठो आप। 4 प्राइम नंबर है? क्या पता ना?
प्राइम नंबर भी नहीं पता आता आते आपको। चलो कोई बात नहीं, आगे समझा दूंगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल आज मैं टॉपिक लेके चलता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैं एक दिन में पढ़ाता हूँ ना बेटा, उसका सारा याद करना है करते जाके, उसको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। इधर नहीं आता आप इन्फिनिटी टाइम्स पूछो। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, टॉपिक ये है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कोई बोले निकालने के लिए, ओके क्या बोले, 1764 का कोई स्क्वायर रूट बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे और कौन से मेथड से बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोले। अब क्या करोगे, आपकी जो कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी 6 पॉइंट, पता नहीं कौन सी, पता नहीं, चलो 5.3 में आपके पास ये सारे जो कंसेप्ट है ये सारे लगेंगे। इससे पहले जो जितने भी एक्सरसाइज करी उनमें सारे कंसेप्ट लगेंगे। अब क्या इसमें बात करेंगे हम कि अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो लिखूंगा मैं पहले प्राइम नंबर्स, ये आपको अलग से दिखा दूंगा टॉपिक, पहले आप क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा ना, लिटिल बिट बताता हूँ मैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को मैंने NOS फुल स्टॉप लिखा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप लिखोगे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, यस प्लीज, बाय, यस themselves। क्या बोला मैंने, बैठ जाओ बेटा, उधर ही बैठ जाओ। तो मैंने क्या बोला, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय themselves। क्या नाम है, आजा आप ही ध्यान दो, ठीक है, बैठ जाओ। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय themselves, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। ओनली लिखा मैंने, ओनली, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको आप प्राइम नंबर कहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हर कोई बच्चा जानता है जिसको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ना प्राइम नंबर्स के बारे में। स्वाति जानती है, उसके बाद ये वीरता, सोनाक्षी, ये अजा, ये इधर से क्या नाम है इसका, शिवन्या, और ये क्या नाम है, रिद्धिमा, ठीक है, ये सारे जानते हैं। उसके अलावा मैंने उम्मीद रखता कि ये कोई और जानता हो, ठीक है। फिलहाल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बोला कि वो नंबर जो सिर्फ डिवाइड किससे होते हैं, उनके अपने आप से। एक और डेफिनेशन इसकी कि बोलोगे नंबर, क्या बोलोगे, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। दैट इज कौन से होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। और कौन कौन से, एक आ गया 1 तो हर किसी का फैक्टर है, 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। और 1 ऐसा डिवाइजर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। और इटसेल्फ मतलब सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, हमारे पास पहला प्राइम नंबर पहला प्राइम नंबर जो है वो है आपके पास 2। क्या है, 2 के बाद कौन सा, 2 क्योंकि 2 से डिवाइड होता है और 1 से, और किससे डिवाइड नहीं होता। बात करते हैं 3 की, 3 भी सिर्फ 3 से डिवाइड होता है और 1 से, तो क्या अपना आप और 1 हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं 5, 4 नहीं होगा, 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 आपके पास किसी और डिजिट से भी डिवाइड हो रहा है। वो 4 से डिवाइड होने के बावजूद 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और मतलब और तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट। हमें 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं चाहिए, तो 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 5। 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज़ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज इटसेल्फ 5 एंड 1, है ना जी। वो क्या है उसका, 5 है खुद का एक डिविजिबल, और दूसरा कौन सा है, 1। 5 के बाद बात करेंगे 7 भी आपके पास प्राइम नंबर है। 9 नहीं है, 9 इसलिए नहीं है, तो आपने 8 देख के चला, नहीं 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 के बाद आएगा 13, क्या 15 आएगा, नहीं क्योंकि 15 5 से भी डिवाइड होता है, इसलिए नहीं चाहिए। हमें किसी और से डिवाइड होना नहीं चाहिए। 17 19 23, ठीक है, 29 31 37 41 43
45 अच्छा 49 नहीं होता, नहीं 47। 7 रुक जाओ, इधर जैसे रुक जाओ। मैंने इसमें सिर्फ वो वाले नंबर पकड़े जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, एक चीज, और किसी और से डिवाइड नहीं होते। दूसरी शर्त क्या है इनमें, क्या जो आपके पास जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर odd numbers, odd numbers except 2, except 2 को छोड़ के 2 सारे के अलावा सारे प्राइम नंबर जो है वो क्या है, odd नंबर है। आई समझ? इसका मतलब सारे odd नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 में तो odd नंबर आता है, क्या वो प्राइम नंबर निकला? नहीं। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपके पास आएंगे वो सारे odd में होंगे, वो सारे किसमें होंगे? odd में होंगे, ठीक है। लेकिन 2 जो है वो एक ऐसा है जो इवन नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर में है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट 2, क्या लिख सकते हैं आप? एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 देयर इज नो इवन नंबर प्राइम नंबर, ठीक है। कि आपके पास 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर हो और वो प्राइम नंबर हो। समझ आ रही है? 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन में नहीं आता है। अब इवन नंबर का भी पता नहीं होना, तो इवन नंबर होते हैं जो आपके पास 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? अब जैसे कि मैं अगर बात करता इधर 3 के बाद 4, तो 4 तो इवन था। 5 के बाद बात करता 6 तो इवन था, मुझे इवन नंबर लाने नहीं है। इसके बाद बात करता मैं 7, ये प्राइम नंबर है। 8 की बात करता है, वो भी इवन नंबर है। 9 की बात करता है, 9 तो ऑड है लेकिन वो किसी और से डिवाइड हो रहा है। इसमें सारे ऑड नंबर चुनने हैं लेकिन वो भी चेक करने कि ऑड नंबर किसी और से डिवाइड तो नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 11 के बाद 12 इवन नंबर है। 12 के बाद 13 करते हैं, वो किसी और से डिवाइड होता है नहीं, तो वो प्राइम नंबर है। 13 के बाद 14 की बात करते हैं, 14 वो इवन नंबर है। 14 के बाद 15 की बात करते हैं, वो ऑड नंबर है लेकिन वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो नंबर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 16 इवन नंबर है। 17 प्राइम नंबर है। उसके बाद 18 जो है वो इवन नंबर है, आएगा नहीं। 19 ऑड नंबर है, आएगा। बस यही कहानी लेके चलना आपने कि आपके पास जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 फैक्टर से डिवाइड होता है, वो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। यानी कि अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वाले नंबर होते हैं जो आपके पास सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। अभी बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल जो है वो आपको मैं क्वेश्चन करते करते बताऊंगा, ठीक है जी। ये मिटा रहा हूँ, ये भी नोट्स मेरे पास बने हुए, आपको दे दूंगा, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे करेंगे? यू हैव टू ओनली कंसर्न कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, जो आपको मैंने बता दिया पहले। अब उसके बाद एक और चीज का पता होना चाहिए, उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। वो मैंने आपको मेरे जो ऑनलाइन जो देख रहा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल करके मैंने एक टॉपिक चढ़ाया हुआ वीडियो अपने यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके देख ले। मैंने पूरे के पूरे 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल वहाँ पे दिखाई दी। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 10 का क्या है और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है, ठीक है। वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई शक हो तो वो दोबारा बता सकता है मुझे, चाहे वो कमेंट बॉक्स पे कहे, चाहे वो ऑफलाइन वाले आप मुझे को, ठीक है, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हो तो कैसे निकालते हो? आप क्या करते हो? आप इस तरह से एक लाइन मारते हो जिसको आप एलसीएम कहते हो। जैसे पिछले कल ये कह रही थी, क्या नाम है, अनुष्का की, एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। तो सारा आज कंसेप्ट जो है, जो गलत कंसेप्ट है वो अच्छा देखना, जो हमारे पास 1764 है, जो हमारे पास 1764 है, उसको अगर आप पकड़ते हो, ठीक है, आपने हमेशा इधर जो आपके डिवाइजर जो लेने, आपने फैक्टर जो लेने हैं वो लेने प्राइम नंबर्स। कौन से लेने हैं? इस साइड से आपने फैक्टर लेने होते हैं जिनको आप डिवाइजर भी कहते हो। और डिवाइड करते हो, जब आपके पास डिवाइजर से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हो, तो आपके पास कोशंट जो आते हैं वो आपने इधर लिखने होते हैं, ठीक है जी। किससे करेंगे?
2 से वन प्लेस में क्या है इसके 4 4 है, Four वन है। प्लेस में क्या है 4 है, इसलिए किससे करेंगे 2 से, क्योंकि पहला प्राइम नंबर क्या है 2, पहला प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिजिट टेस्ट हमने चेक किया कि वन प्लेस में क्या चाहिए, हमें 2 का टेबल वाला डिजिट चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आप 2 से करते हो तो आपके पास वन प्लेस में 4 है तो करे हुए, आपके पास पहला डिजिट पकड़ते हो तो आपके पास 1 आ रहा है जो छोटा है, इसलिए 2 डिजिट पकड़ोगे 17 मिलेगा, तो 2 8 क्या हो जाएगा 16, 17 में से अगर 16 हमने कट कर दिया तो बचा कितना अनुष्का हमारे पास 1 बचा, उस 1 को अगर आप 6 के साथ अटैच करते हो तो क्या बनता बेटा, जोर से 16 बनता है, अटैच करके फिगर क्या बनी 16 बनी, तो अगेन 2 8 16, ये 6 भी खत्म हो गया, आपके पास बचा 4, तो 2 2 4, अगेन आप प्राइम नंबर 2 से कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, बिकॉज वन प्लेस में क्या आपके पास 2 है, तो कर दो 2 से, 2 4 8 2 4 8 2 1 2, अब क्या करोगे, अब आपके पास वन प्लेस में क्या है 1 है, अब आपके पास इवन नंबर में आपके पास है ही नहीं है, यानी कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो जाएगा नहीं, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आपके पास 3, तो 3 से करने की कोशिश करेंगे, 3 का रूल ये कहता है कि आपके पास सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, जब आप एक नंबर में डिजिट्स को अगर आप सम करते हो तो आपके पास वो किसके मल्टीपल आना चाहिए 3 के आना चाहिए, है ना, तो ये डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट 4 है, तीसरा डिजिट 1 है, इनको सम कर दो, सम का मतलब होता है प्लस करना, 4 प्लस 4 क्या होता है 8, 8 प्लस 1 क्या होता है 9, तो 9 क्या है, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, तो इसका मतलब अगर इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, समझो 441 भी आपके पास 3 के टेबल में आता है, जाओ, तो 3 से करेंगे, आपके पास पहला डिजिट जो है लेफ्ट साइड में वो क्या 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 4 में से 3 गया 14 1 को अटैच करेंगे किसके साथ, क्या बन जाएगा इसका 14, 3 कितने 14 के आसपास, 3 4 3 4 12 होगा ना बेटा, तो 3 5 15 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 4 12 करेंगे, और 14 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 2, उस 2 को अटैच करेंगे 1 के साथ, क्या बन जाएगा 21, 3 कितने 21, 3 7 21, बताओ टफ है, अगेन हम 3 से ट्राई करते हैं इसको, कैसे भला, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, मीन से 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन आपके पास 1 छोटा है, 2 डिजिट पकड़ोगे 14 हो जाएगा, 3 4 क्या होता है जी 12 होता है, आपके पास 14 माइनस 12 करोगे कितना बचेगा 2, 2 को अटैच करोगे 7 7 हो जाएगा 27, 3 9 27 बताओ टफ है, नहीं अगेन 3 से कर सकते हैं वाला, चेक करते हैं, 9 और 4 कितना होता है 13 13 होता है, 13 आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब करेंगे 7 के साथ, किसके साथ करेंगे 7 के साथ, 5 के साथ क्यों नहीं करा मैंने, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है, और 5 से इसलिए नहीं करा क्योंकि 5 का रूल ये कहता है डिजिबल का कि 1 प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए, इधर नहीं था, इसलिए मैंने 5 का किया 7 से, तो 7 को मुझे पता है ये 49 है, तो 7 7 सर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, अगेन 7 से करेंगे तो आपके पास 7 7 आ जाएगा, तो मेरे पास ये जो फैक्टर निकले, ये जो फैक्टर यानी कि डिवाइजर निकले वो क्या क्या आए, ये जो फैक्टर या डिवाइजर आए वो क्या क्या आए, मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज, क्या लिखूंगा विच इंप्लाइज लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764, 1764, अनुष्का समझ आ रही बेटा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 कितनी बार है 2 बार, लिख दो 2 बार, मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार है 7 कितनी बार है 2 बार, अब लगा दो रूट, क्या लगा दो रूट, इज इक्वल टू में 2 को कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि जो 2 बार है उसकी पावर 2 कर दो, मैंने अभी बताया कि स्क्वायर क्या होता है जिसकी पावर 2 होती है, पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई में 2 बार कर दो, यही बोला मैंने, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, इनटू में 7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, का स्क्वायर, देखो 3 का पेयर बन रहा था स्क्वायर बना दिया, 7 का पेयर बन रहा था स्क्वायर बना दिया, और ऊपर से लगा दो रूट, क्या लगा दो बेटा, डाउट है यहाँ तक, आपको कोई कमी पेशी, कोई किसी को कहीं पे परेशानी, जाओ किसी को कोई शक, पक्का, ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, नो, सो लेट अस कंटिन्यू, क्या हो जाएगा
कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इन सब का पावर क्या है 2 है, तो मैं होल ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दूंगा। इसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको? होल स्क्वायर। और ऊपर से लगा दो रूट, रूट भी तो साथ में आ रहा है, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 into 7, ये बचेगा। क्या ये मेरे पास 2 3 क्या होता है 6 6 7 क्या होता है 42। तो क्या ये 42 आंसर आया कि नहीं आया मेरे पास? हाँ समझ आई? इसका मतलब ये कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या है 42। समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए जी, हाँ जी, आप बच्चों को सभी को क्लियर हो गया। अगला टॉपिक करें। वो जो टॉपिक आज का टॉपिक है वो है आज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। ये भी नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, कि करोगे आप, कर लो, नोट कर लो इसको। अब कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है अब? डिवीजन। मेथड। वैसे पढ़ा होगा इनके पास ही, पर करो। अब ये जो डिवीजन मेथड है ना, ये क्या कहता है, कैसे करने हैं, ये हम बात करते हैं। ठीक है जी। सर हमें दो 1064 जाओ 1764 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, इसी को दोबारा कर रहा हूँ मैं, इसी को दोबारा कर रहा हूँ। ये मिटा दो इस साइड भी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आंसर याद रखना, इसका 42 आया हुआ है। ठीक है, अब देखो, आप लोग बोलोगे क्या है ये? ठीक है, अब ये अगर मैं बोलूं तो फर्क थोड़ा सा है। 1764 है, ध्यान देना। उस वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा वो सबसे इजी भी है और जल्दी भी होता है, मगर उससे भी ज्यादा जल्दी ये हो जाता है, उससे भी ज्यादा जल्दी ये होता है और इजी है। ठीक है जी, क्योंकि देखो शिवन्या, क्या ये इजी है कि नहीं है? वो लॉन्ग है ना। चलिए, अब ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, राइट साइड से। कौन से? मेरा ये राइट हैंड साइड, जिस बात से मैं पेन चला रहा हूँ वो राइट हैंड साइड है। इनको क्या करना है, तो ग्रुपिंग करनी होती है 2 2 की। कितने की ग्रुपिंग करनी होती है? 2 की 2 2 की ग्रुपिंग करनी होती है। व्हाट? 2 2 की ग्रुपिंग करनी होती है। मेरे पास पहली ग्रुपिंग करी तो मेरे पास 64 आया, दूसरी ग्रुपिंग करी तो मेरे पास 17 आया। अब जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर पढ़ने हैं। मैंने देखना है कि 17, मैंने 17 देखना है कि किससे जाता है। जैसे कि 1 1 जार 1 छोटा है, 2 2 जार 4 17 से छोटा है, 3 3 जार 9 17 से छोटा है, छोटा 4 4 जार 16 17 से छोटा है, 5 5 जार 25 5 5 जार जब मैंने किया तो वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है 4 4 जार 16 जो तो मैं क्या करूंगा, आजा ध्यान देना, 4 4 जार 16 कर दूंगा। यहाँ पे ये 17 माइनस 16 करोगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। अब मैंने ऊपर से, हम क्या करते हैं दूसरे वाले डिवीजन में, हम एक एक डिजिट नहीं चलाते, यहाँ पे 2 2 का पेयर नहीं चलाना होता है। ठीक है, तो 64 नीचे आएगा। आई समझ? इसमें से 1 बचा था, यहाँ पे 64 नीचे आ गया। इज दैट क्लियर? अब 4 का डबल क्या होता है? 8 जो आपने यहाँ पे किया होता है ना, उसका डबल कर देना इधर। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लेस देखो जो नीचे है, क्या है 1 प्लेस में? 4 4 किससे आता है? 2 2 जार 4 और किससे आता है 4? 8 8 64 है ना। 1 प्लेस में जब आप करोगे तो या तो 8 8 जार 64 आता है, या तो 2 2 जार 4 आता है। 1 प्लेस में आपके पास दो ही टेबलों से मिलता है, एक 2 से एक 8 से। 8 से 3 से 49 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर से होता है। 2 जार नहीं, 7 7 जार, 8 8 जार, 6 6 जार, 5 5 जार, 4 4 जार, 3 3 जार, 2 2 जार। तो 2 2 जार किया तो 4 मिला 1 प्लेस में। मैंने जब 8 8 जार किया तो 64 का 1 प्लेस में 4 मिला, है ना। तो मुझे यहाँ पे बहुत छोटा नंबर दिख रहा है, मैं क्यों ना ट्राई करूं इससे 2 से। किससे? अब जब मैं इसको 2 से ट्राई करता हूँ तो 2 2 जार, 2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जार क्या हुआ? 4 4
अब मैंने इधर तो मल्टीप्लाई कर दी, अब इसका जो पीछे डबल करके लिखा था ना मैंने, उसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 8 कितना होता है 16। क्या 164 के नीचे 164 कट हो गया, क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं। अब आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो यहाँ पे होता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42 के बराबर। बताओ वो टफ है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट रहा होगा, ये वाला तो आसान कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये 8 कैसे आया? मैंने बोला 8 आया कि जो इधर किया उसका डबल डबल का मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा डिजिट पकड़े, जब इधर क्या करना है 2 डिजिट नीचे उतारने लाई उसके बाद क्या करना है आपने देखा 1 प्लेस में क्या है 4 करो ट्राई 2 से पहले, ठीक है 2 से करोगे 2 2 4 लिख लिया। अब आपने ये जो 2 है इसको इधर पीछे भी मल्टीप्लाई करनी है, 2 8 16। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। नोट डाउन कर दो इसको, पहले सारे कर दो इसको नोट डाउन, ठीक है। तब तक मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पे जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये 8th क्लास को बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक समझ आई? पूरी आई कि नहीं आई? पूरी आ गई, आसान है। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। आपको क्या हुआ 529 वाला, वो कैसे करेंगे क्या करेंगे देखो, समझने वाली बात है कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 529। आप सभी को तो पता होगा कि व्हाट इज द आंसर। 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23 होता है ना। चलिए वो तो बात अलग है, लेकिन मेथड देखते हैं कैसे करेंगे। ये पकड़ा हमने, ठीक, और इसको करने की कोशिश करी। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो आप ऊपर लिखते हैं, है ना इधर, लेकिन जब आप डिवीजन मेथड करेंगे तो नीचे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? नीचे। एक चीज ये भी करनी है। दूसरा, राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाने, राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाने। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया 29 और इधर एक ही था तो एक ही का पेयर, अगर एक ही तो एक ही का पेयर, 2 है तो 2 का पेयर बनाओ, ठीक है जी। अब क्या, अब आपने इस पेयर को देखना है कि ये किससे जाता है। 1 1 जार 1, 2 2 जार 2, 4 3 3 जार 9, 9 ज्यादा हो जाता है इसलिए किससे करेंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, बचेगा क्या 5 - 4 करोगे 1, ऊपर से क्या लाओगे 29, क्या लाओगे 29। अब 2 का डबल क्या होता है जी 4 होता है, सही है। हाँ। अब इसके 1 प्लेस में क्या है इधर 9, तो किससे आता है 9 3 से, 3 3 जार 9 होता है ना। अब इसे 3 से करोगे ट्राई, 3 3 जार 9। अब इस 3 को वापस इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जार 12, क्या बचा 0। आंसर क्या आया 23। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। बताओ जी टफ है? नहीं है ना बेटा। अनुष्का को समझ आई बोला आएगा। कौन सा नंबर है अब है क्या पे था शायद, ये है जी 4096। 4096 कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहा हूं मैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो या डिवीजन मेथड बोलो, बात एक ही है। नीचे इस लाइन के नीचे लिखा जाता है 4096, 2 का ग्रुप करेंगे, ये बना दिया। हाँ जी, कोई परेशानी है? नहीं है। किससे करेंगे? 2 से पहले ट्राई करेंगे। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या 40 आता है क्या 2 2 जार 40? नहीं, 2 2 जार 4 आता है, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49। 40 चाहिए हमें, 49 नहीं चाहिए, तो इसलिए 7 से नहीं करेंगे, 7 से कम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 6 जार 36 करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया 36। आपके पास क्या बचा 40 में से 36 गया तो 4 बचता है, ऊपर से लाओगे 96 क्योंकि 2 डिजिट आते हैं नीचे सीधे सीधे। कोई डाउट? इधर क्या है 6 का डबल क्या होता है 12। 6 2 जार क्या होता है 12। अब किससे करूं जो इधर 6 आ जाए? 6 8 जा 96, नहीं 12 8 जा 96। नहीं, मुझे 1 प्लेस में 6 चाहिए। 1 प्लेस कर,
हाँ 12 3s are 36. अरे 1 प्लेस में 6 किससे आता है? 2 से 6 6 जार 36. और 4 4 जार। 16. आप देख रहे हो कि मेरे पास 1 प्लेस में मुझे जैसे 496 है, 496 तो मेरा 1 प्लेस जो है वो 6 है। यहाँ तक क्लियर? और मुझे पता है कि मैं जब 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 16 मिलेगा, जिसमें 1 प्लेस क्या मिलेगी? 6. और जब मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तब भी 36 आ जाएगा और 1 प्लेस क्या मिलेगी? अब मैं इसमें से किससे ट्राई करूंगा? पहले छोटे वाले से, फिर करूंगा बड़े वाले से। आई समझ? कर दो। किससे करूंगा? 4 से या 6 से? 4. 4 से। 4 से करेंगे। आपको एक चीज भी दिख रही होनी, अगर 4 से करता हूं मैं तो 4 4 16 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से वापस, तो क्या बनेगा? 4. मिल जाएगा ना? तो 4 4 जार 16. 16। कैरी ऑन 1, कैरी ऑन 1. 4 को इधर वापस भी करनी मल्टीप्लाई, तो 4 2 जार क्या हो जाएगा? 8. 8 और कैरी वाला कितना हो गया? 1 9। 4 1 जार 4. बताओ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 0. अजी 8 वालों पक्का? तो आंसर क्या आया? 64. 64 आया आंसर। अच्छा क्लियर हुआ आपको? आप बोल रही थी आपको ये समझ नहीं आता। हाँ? क्या किया हमने? आपने देखा नहीं इधर? कोई नहीं। 4096 इज इक्वल टू किसके बराबर? 64 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 के बराबर है 64 के बराबर। कोई डाउट है क्या? इसको नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन देखता हूं कौन सा करवाना है। इनका स्क्वायर रूट निकालना है आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कौन से डिवीजन मेथड से निकालना है जी? 729। ये कहां पे लिखा जाता है जी? नीचे। कहां पे लिखा जाता है? नीचे। और क्या किया जाता है? राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहले 7 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 1 1 जार 1. 2 2 जार 2 4. 3 3 जार 9. 3 से ज्यादा आता है, हमें 7 चाहिए इसलिए 2 से करेंगे। तो 2 2 जार क्या हो जाएगा? 4. 4। 7 माइनस 4 करेंगे आजा कितना बचेगा? 7 minus 4 करेंगे 3. 3 बच जाएगा। ऊपर से क्या आ जाएगा आजा? 29 आ जाएगा। अब 2 का डबल कितना होता है आजा? 4 होता है बेटा। अब देखो, अब मेरे को 1 प्लेस में फिर से क्या चाहिए? 9. 9 चाहिए। तो किससे आता 9? 3 से आता है। 3 से आता 9 और किससे आता 9? 3 से आता है और खुद से आता है. क्या बात करते हो यार? 7 से भी आता है. आपके पास 9 होता है और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है. जिसके 1 प्लेस में 9 आता है। तो किससे करोगे फिर? 3 से. 3 से नहीं करेंगे, 7 से. बोलो क्यों? क्योंकि आपके पास 3 से करोगे तो 3 4 12 होता है मसला। अगर आप 3 से करते भी हो, चलो रफ पे करते हैं, आपने बोला 3 से करेंगे है ना, यहाँ पे करते हैं रफ से। क्या आपने बोला? मेरे पास 4 था डबल करके आया है ना, आपने बोला सर 3 से करेंगे है ना, तो इधर भी 3 से होगा ना एक बार, है ना? मतलब 3 3 जार 3 4 जार 12. 129 है क्या मेरे पास? फिर किससे करना पड़ेगा? 7 से। समझ आए? चलो इसलिए मैंने 7 से करा। 7 7 जार 49. कैरी कितना गया? 7 को मल्टीप्लाई 4 से। 7 4 जार 28 में कैरी 4 कर दो, कितना होता है? 32. क्या खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. आंसर क्या आया? 27. देयरफॉर आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू में 27। एनी डाउट? नहीं. अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। आजा थोड़ी सी समझ आए बेटा? ये मिटा दिया मैंने बस। समझ आ गई? हाँ, आ गई थी समझ के नहीं? आपने दर्ज कर लिया था? इनको बता देना। नहीं आएगी तो बता दूंगा मैं दोबारा से, ठीक है? चलिए कौन सा अगला? 1 2 9 6 9 1296 यही है? हाँ जी. चलिए जी, कैसे करना है देखो, पहले ध्यान दो इधर, फिर उसके बाद लिखना, ठीक है? चलो ध्यान देना। आपके पास है 1296, मैंने पेयर करने हैं राइट हैंड साइड से, ये कर दिए, ठीक है? शिवन्या इसकी कॉपी लेके रखना नीचे।
इसीलिए अपनी में डालो नीचे, अपनी में डालो नीचे। देखो इधर, देखो ना, पहले इधर देखो। अब मेरे पास इधर क्या मिल रहा मुझे? 12। किससे करेंगे? 4 4 जार 16 ज्यादा होता है ना, 4 4 जार। किससे करेंगे फिर? 3 3 जार। किससे करेंगे? 3 3 जार कितना होता है? 9। 12 माइनस 9 करोगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऊपर से क्या लाओगे? 96 3 का डबल क्या होता है? 6 3 2 जार 6 6, डबल वो होता है। अब इधर 1 प्लेस में क्या चाहिए? 6 क्या 6 6 जार 36 होता है? हाँ करे जरा उससे, क्योंकि पहला तो वही है मिल रहा आपको, है ना? करो जरा। 6 6 जार 36 कैरी कितना गया? 3। 6 6 जार 36 क्योंकि वापस भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, तो 36 में 3 कैरी कर दो, कितना हो गया? 79 39 हो जाता है। तो क्या आपके पास क्या रिमाइंडर बचा? 0 आंसर क्या आया? 36 तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 36 के बराबर। एक डेसिमल वाला करना और खत्म बात। कौन सा करना है? डेसिमल। अगर आपको डेसिमल वाला आ जाए तो कैसे करोगे? ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल वाले को। बताना बेटा कौन सा डेसिमल वाला उधर देखो। ट्राइडिटीज वाला, हाँ ये वाला ये। यहाँ पे डेसिमल 17.64। हाँ 17.6 ये इस साइड आ जाऊँ मैं? ठीक है, देखो अभी तक आपने, मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, है ना? मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब हमने अगर पॉइंट आ जाए हमें बीच में, तो डेसिमल आ जाए तो उनको कैसे स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे? इसको भी सेम आपने वैसे लिखना है 17.64, और इसी हाथ से आपने क्या करना है? पेयरिंग करने शुरू कर देंगे। पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 17 मिल रहा है। 17 मिल रहा है तो आप 4 4 16 करोगे, 5 5 25 ज्यादा होता है, इसलिए किससे करोगे? 4 से 4 4 16 16, रिमाइंडर बचा 1। इधर पॉइंट है ना, पॉइंट ले जाओगे ऊपर, पॉइंट ले जाओगे क्वोशंट में। कहाँ पे ले जाओगे? क्वोशंट में। और इधर 4 का डबल कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 8 होता है। ऊपर से लाओगे 64 नीचे, पॉइंट ऊपर ले लिया तभी जाके 64 नीचे आया। डन। अब किससे करोगे? 1 प्लेस में क्या चाहिए? 4 4, तो 2 से करोगे। हाँ 2 2 जार क्या होता है? 4 और 2 8 जार क्या होता है? 16 आंसर क्या आया? 0 4.2। आंसर क्या आया? 4.2 ये रिमाइंडर होता है, ये नहीं आंसर होता, क्वोशंट होता है। आंसर क्वोशंट ये होता है, ठीक है। आंसर क्या आया? 4.2 समझ आ गई कि नहीं? जी। नहीं, उसमें वो नहीं है, जीरो नहीं है, वो दूसरा मेथड है। समझ आ गई? पक्का? एक और कोई क्वेश्चन करवा दूं पॉइंट वाला? करा दो। ठीक है, इसको बिठा दें? डालो। जाओ बेटा जाओ, क्वेश्चन लिखवा दो यार पॉइंट वाला कोई 12.25 है। पक्का है? चलिए 12.25 इधर ही जैसे करता हूँ मैं इसको, ठीक है। 12, ऊपर नहीं लिखना, कहाँ पे लिखना होता है ये? नीचे नीचे। 12.25 देखो जी, पेयर बना दिए, आपके पास पेयर मिल गया, आपको 12 क्या मिल गया? 12 मिल गया तो 3 गया 9, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, 12 से ज्यादा 16 होता है, इसलिए 4 से नहीं करोगे, किससे करोगे? 3 से करोगे। तो 3 3 जार कितना होता है? 9। 12 में से 9 गया 3 ये जो पॉइंट है, पॉइंट जाएगा ऊपर ऊपर। क्वोशंट में। कहाँ पे जाएगा? क्वोशंट में। पॉइंट चला गया ऊपर, ये देखो पॉइंट में दिख रहा अब। चलिए ये भी पॉइंट था, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपके पास 25 आ जाएगा नीचे, क्योंकि बंधन क्या था यहाँ पे? रुकावट क्या थी? पॉइंट की। वो Point। कहाँ डाल दिया? क्वोशंट में। 3 का डबल करना पड़ेगा, 3 2 जार 6 अच्छा 1 प्लेस में क्या है? 5 क्या 5 से ट्राई करें? 5 से करेंगे, क्योंकि 1 प्लेस में जब 5 हो तो 5 से ही आएगा, तो करो 5 से।
5 5 जार 25, कैरी कितना गया 2, 5 को मल्टीप्लाई 6 से करनी पड़ेगी तेरे को वापस 5 6 जार 30, कैरी वाला 2 32, बचा 0 आंसर आया 3.5 आंसर क्या आ गया आपके पास 0, 3.5 3.5 5. उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी पक्का हाँ। आज का टॉपिक यहीं पे रोके यहीं पे। ओके जी थैंक यू सो मच